हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है और थंबनेल देखकर ही आप इस वीडियो को ऑन किए हैं, यहाँ पे हमने लिखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तो 2-4 साल पीछे AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे कुल 11 क्वेश्चन है, तो हम कोशिश करेंगे सबको सॉल्व करने का, ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A, B, C, D, E आर इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन। अगर A, B, C, D, E, ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं A, B, C, D, E, ये सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन दो स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है या कोई एक सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं कि A by x, B by x, C by x, D by x और E by x will be in an arithmetic progression। यानी अगर A, B, C, D, E अगर पांचों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो ये भी पांचों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो ऐसा मुमकिन है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है, चेक करके बताना है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि B1, C1, D1, ठीक है, 5 में से 3 को चेंज कर दिया, A और E वैसे ही है, B, C, D की जगह पे B1, C1 और D1 ले लिया, ठीक है। और इनका कहना है कि ये B1, C1, D1 B, C, D के बराबर भी नहीं है, यानी B1 B के बराबर नहीं है, C1 C के बराबर नहीं है और D1 D के बराबर नहीं है, ये मुख्तलिफ है, अलग है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये भी प्रोग्रेशन में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 ये है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो भी आप बता सकते हैं। तो हम सोचने के अलावा यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे हम A, B, C, D, E की जगह पे हम 1, 2, 3, 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया हमने। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, डिफरेंस सबका सेम है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अभी अगर हम इसको किसी एक नंबर से डिवाइड करें जो x है, ठीक है, किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, x वेरिएबल। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने 2 से डिवाइड कर दिया सबको, ठीक है। अगर सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा? सबका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा या नहीं रहेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 1 हो गया, ये हाफ है, तो हाफ और 1 और हाफ का क्या है कॉमन डिफरेंस? हाफ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे है आपका 3/2 और ये है 1, 3/2 में से 1 करेंगे, माइनस करेंगे तो भी आपका हाफ आएगा। यहाँ पे आपका 2 में से आप 3/2 माइनस करेंगे तो भी आपका डिफरेंस हाफ आएगा। इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में ये कह सकते हैं कि अगर A और E तो सेम है बट B, C, D दूसरा कोई नंबर है, यानी B1, C1, D1 कोई दूसरा नंबर है, B, C, D नहीं है, तो इनके बीच का रिलेशन आपको पता ही नहीं है कि क्या रिलेशन है B1, C1, D1 का। तो कोई ठीक नहीं है कि इनके बीच का डिफरेंस बराबर हो या ना हो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि B1 इज नॉट इक्वल टू B, C1 इज नॉट इक्वल टू C, D1 इज नॉट इक्वल टू D, और इनके बीच कोई दूसरा रिलेशन भी नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट 1 जो है आपका वो सही है और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ए आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। यानी 2 APs हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं 2, ठीक है। उन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी जो 100 टर्म इसमें आएगा फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट AP में जो 100 टर्म आएगा और सेकंड AP में जो 100 टर्म आएगा, वो दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है, ठीक है। तो आपको ये बताना है देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज। तो अब ये बताना है आपको कि इन्हीं का जो 1000th टर्म आएगा, ठीक है, यानी 1000वां जो टर्म आएगा दोनों का, फर्स्ट प्रोग्रेशन और सेकंड प्रोग्रेशन का 1000वां जो टर्म आएगा, वो क्या उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? वैसे तो शॉर्टकट भी है इसका, लेकिन वो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम? 100 टर्म देखेंगे। 100 टर्म क्या हो जाएगा आपका? A प्लस n-1 यानी कि 99, ठीक है। 100 टर्म आपको देखना है तो 99D, ठीक है। ये फर्स्ट
प्रोग्रेशन का हो गया। अभी सेकंड प्रोग्रेशन में हम लोग देख सकते हैं, उसका नाम रख देते हैं A1, क्योंकि आपको पता नहीं है कि फर्स्ट टर्म दूसरे का क्या है, तो वो डिफरेंट होगा, प्लस और इसका भी 99 ही रहेगा और ये D1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो है 100। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि द सेम कॉमन टू द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। ठीक है, तो हमारा D1 नहीं होगा, बल्कि दोनों का डिफरेंस जो होगा वो D होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बोल रहे हैं कि 100 है, तो हम इसको इक्वल टू करके 100 इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी A प्लस 99D प्लस, यानी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, माइनस A1 फिर माइनस 99D इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, 100 इनका डिफरेंस है, तो 99D से तो 99D कट जाएगा। A माइनस A1 इज इक्वल टू 100, A माइनस A1 इज इक्वल टू 100 है। तो अब आपका दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि 1000 टर्म्स देखना है। 1000 टर्म क्या हो जाएगा, A सेम वैसे A प्लस 999D। ठीक है, और माइनस का दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है आपको, तो A1 माइनस 999D। ठीक है, तो ये 999D से कट गया, तो क्या आ गया डिफरेंस, 1 माइनस A माइनस A1। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या आया था, A माइनस A1 इज इक्वल टू क्या आया था, 100। यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो A माइनस A1 इज इक्वल टू 100 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि दो अगर AP हैं। ठीक है, अब ये तो हमने सॉल्व करके देखा, लेकिन इतना टाइम आपके एग्जाम में नहीं रहता है कि आप वहाँ बैठ के इतना सॉल्व करते रहो। तो प्रैक्टिस से आपको ये पता चला कि अगर 2 AP हैं, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बना के अपने दिमाग में रख लेना है क्या, कि अगर 2 आइडेंटिटी है, अगर दोनों का डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस D अगर सेम है, तो कोई सा भी टर्म ले लो आप, दोनों के बीच का सेम ही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका B आ गया, लेकिन इससे आपको एक आइडेंटिटी बना लेना है कि अगर 2 AP हैं, AP1 और AP2, ठीक है, अगर इन दोनों का जो D है अगर सेम है, ठीक है, D अगर सेम है, तो कोई सा भी टर्म ले लो, उन दोनों के बीच का भी डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, अगर D सेम है तो कोई सा भी नंबर का टर्म का डिफरेंस भी सेम होगा। ठीक है, तो ये अगर इतना नहीं करना, आपको इतना करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको A पता है, A 3 है, D कितना है 3 और ये 15 है, तो 12 3 15 होता है। ठीक है, तो D हो गया आपका 12। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, D अगर ये है तो इसमें क्या निकालेंगे आप। ठीक है, कौन सा टर्म आपका 132 ज्यादा होगा। ठीक है, 54th इट्स 54th टर्म, 54th टर्म से 132 कौन सा ज्यादा होगा, तो 54th टर्म सबसे पहले निकालेंगे हम। ठीक है, तो 54th टर्म कैसे निकलेगा, 3 प्लस 53 इंटू 12। ठीक है, ये आपका हो गया 54th टर्म। तो क्या हो जाएगा, 12 3 36 हासिल 3, 12 5 60, 60 और प्लस 3 63। ठीक है, प्लस इसमें 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 639। ठीक है, ये आ गया 639 आ गया आपका कौन सा 54th टर्म आ गया। ठीक है, इससे 132 ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा आपको, ये भी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए इसमें आपके पास A है और कॉमन डिफरेंस 12 है। ठीक है, तो अभी 54th टर्म से 132 ज्यादा, यानी कितना ज्यादा, 132 ज्यादा, तो एक टर्म ज्यादा अगर होगा 55th टर्म जो होगा वो कितना ज्यादा हो जाएगा, 54th टर्म से 54th टर्म में जो भी होगा उससे 12 ज्यादा होगा। ठीक है, 55th टर्म उससे 24 ज्यादा होगा, 56th टर्म 36 ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंस 12 का है। तो सिंपली यहाँ से अगर हम 12 से इसको डिवाइड कर दें, 12 1 12, 12 1 12, यानी कि 11 टर्म ज्यादा होंगे। ठीक है, 132 जो ज्यादा होगा 54th टर्म से, वो 54 से 11 ज्यादा टर्म होगा, यानी 54 में अगर हम 11 प्लस कर दें तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 1 6, यानी 65th टर्म जो होगा वो इससे 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 65 टर्म हो जाएगा। पूरा आप निकालने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है आपका। ठीक है, यही डिफरेंस होता है किसमें, उन बच्चों में जो मेरिट में आते हैं और उन बच्चों में जो जिनको आता है क्वेश्चन लेकिन टाइम पे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करके ऐसा कर लेना है कि आप
क्वेश्चन देख के ही अप्रोच समझ लो कि क्या अप्रोच करना है कि जल्द से जल्द और कम से कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसमें 54th टर्म निकालते, फिर उसमें 132 प्लस करते, फिर उसके बाद ये देखते कि वो कौन सा टर्म है। तो इतना करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस 12 है, तो 54th टर्म से 12 12 12 करके कितने बार कौन सा टर्म आएगा जिसमें 132 ज्यादा हो जाएगा, तो हमको 12 से माइनस डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 11 इसमें जोड़ देंगे तो 65th टर्म आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में अगर आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और क्वेश्चंस बना के इसको आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मोटिवेशन से क्या होगा, मैं और अच्छे से इस पर काम कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द 5th and 15th टर्म ऑफ एन एपी आर 20 and -20। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इफ द 5th and 15th टर्म ऑफ एन एपी आर 20 and -20, पांचवा टर्म आपका 20 है। ठीक है, और 15th टर्म जो है वो -20 है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से आपको ए और डी तो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये 5th टर्म है, यानी कि 5th टर्म मतलब कि ए प्लस 4 इंटू डी। ठीक है, इज इक्वल टू 20, और 15th टर्म जो है वो -20 है, यानी कि a प्लस 14d इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो अभी इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस कट जाएगा, 14 में से 4 गया तो ये -10d होगा, और ये क्या हो जाएगा 40। आपको पता है ये घटते हुए क्रम में है, 20 से -20 कम है तो ये घट रहा है, तो निगेटिव हमेशा d आएगा आपका, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहीं से आपको ट्रिक मिल जाएगा। क्या ट्रिक मिलेगा, ट्रिक ये मिलेगा कि d -4 है, यानी -4 से घटता जा रहा है। तो 20 अगर आपका 5th टर्म है, ठीक है, 25th टर्म है, तो कितने d -4 है, यानी -4 करते जाएंगे तो कितने कहाँ तक कब 0 आएगा, तो 20 में से 20 घटेगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो 20 कितने बार में, -4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, तो 5 बार में ये 0 हो जाएगा, यानी 5 बार में -4 घटाते जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो कौन सा टर्म आ जाएगा, 5th टर्म तो ये पहले ही है, तो 5 टर्म और जोड़ दीजिए उसमें, तो 10th टर्म आ जाएगा आपका, जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस पे गौर कीजिए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स को अपने जहन में बैठाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आता ही जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल फास्ट सॉल्व करने का ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। For what value of n are the nth terms of two APs 51, 53, 55 and 1, 5, 9, 13? यहाँ पे भी दो APs हैं, जिनका एक का पहला टर्म 51 है और दूसरे का पहला टर्म 1 है। तो ये पूछ रहा है कि कौन से में जाके ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए डी पता कर लेते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, 51 तो ए मालूम है आपको, और डी भी पता है। डी क्या है, 2। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में पहला टर्म 1 है और डी क्या है, 1 + 4 यानी कि 5। ठीक है, 4 हो गया आपका डी, ये दोनों पता चल गया। अभी आपको इन दोनों को इक्वल कर देना है, यानी कौन सा टर्म आएगा कि इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो टर्म कैसे निकालते हैं, nth टर्म मीन्स 51 + n-1 इंटू डी यानी कि 2। ठीक है, ये कह रहे हैं कि दोनों बराबर कब होंगे, कौन से टर्म में n के किस वैल्यू पे ये जाके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 1 + n-1 और 4। ठीक है, तो अभी क्या इसको सॉल्व कर लेंगे, n के लिए n = आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा आपका 51 इधर है और ये 1 इधर है, 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, प्लस 2n माइनस का 2। ठीक है, इज इक्वल टू 4n माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 54 माइनस का 2 यानी कि 52। ठीक है, 4n इधर है, इधर 2n इधर आएगा तो 2n यानी कि n इज इक्वल टू क्या आ गया, 52 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 to the 4 और 2 6 12 यानी कि 26th टर्म जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म n, if the sum first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the common difference? ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस आपको d निकालना है। अगर फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो 4n माइनस n स्क्वायर है तो आपको n का वैल्यू पता करना है। सम आपको पता है, सम क्या होता है? सम होता है, सम ऑफ द AP होता है n by 2 मल्टीप्लाई बाय होल मल्टीप्लाई बाय 2a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अभी इसमें क्या है, दो, इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक d है, एक n है, एक a है। ठीक है, n a d तीन है, आपको इसमें d फाइंड करना है। ठीक है, इक्वल टू हो गया आपका 4n माइनस n स्क्वायर। आपको d फाइंड करना है, तो d फाइंड करने के लिए क्या करना, आपको क्या पता होना चाहिए? a पता होना चाहिए और n भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? कैन नॉट बी फाउंड। इस केस में आप d फाउंड नहीं कर पाओगे क्योंकि दो वेरिएबल आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, अगर एक रहता तो आप फाइंड कर सकते थे, d इज इक्वल टू कुछ भी आ सकता होता, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, ये कैन नॉट बी फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। The sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively is, ठीक है, sum of first 51 terms, ठीक है, sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18, ठीक है, यानी कि 51 टर्म का आपको सम बताना है जिसका सेकेंड टर्म है वो है 14 और थर्ड टर्म है 18। ठीक है, तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? a यहाँ पे आपको नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे a मान लेंगे a प्लस n माइनस 1, यानी कि सेकेंड टर्म है तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, सेकेंड टर्म यानी 2 माइनस 1 1 इंटू डी। ठीक है, तो 1 इंटू डी ये हो जाएगा, और जो थर्ड टर्म है वो है 18। ठीक है, तो डी आपको यहाँ से वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म 14 एंड 18 है। ठीक है, तो डी कितना हो गया आपका? 4 हो गया। ठीक है, डी इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अभी आपको क्या पता करना है? ये 4 है तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4 यानी कि 10। ठीक है, समझ में आ रही बात? यहाँ से आपका सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, सेकंड और थर्ड है तो आपको डी पता चल जाएगा ना, थर्ड टर्म्स में से सेकंड टर्म माइनस कर लीजिए तो डी पता चल जाएगा। ठीक है, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 यहाँ से, और ये है आपका सेकंड टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 डी। डी आपका 4 है और n माइनस 1 1 है। ठीक है, तो 4 1 4 इज इक्वल टू 14 है, ये पहले टर्म का, सेकंड टर्म का ये फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से आपको a पता चल गया कि 10 है। अब आप 51 टर्म का सम निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 51 डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाय 2a यानी कि 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 50 इंटू डी। डी क्या है आपका? 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 220। ठीक है, 50 इंटू 4 200 प्लस 20, 220 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 220 डिवाइडेड बाई 2 110, तो 51 इंटू 110 दैट इज इक्वल टू 0। 51 1 the 51 असल में 5, 51 1 the 51 प्लस 5 56। ठीक है, 5610 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, if the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। ठीक है, sum of first n term क्या होगा? ठीक है, 7 टर्म का सम कितना है? 49 है। 17 टर्म का सम कितना है? 289 है। तो यहाँ पे भी आपको एक आइडेंटिटी मिल जाएगी जिसको आपको याद रखना चाहिए टेस्ट के लिहाज से। ठीक है, तो फर्स्ट 7 टर्म का सम कैसे हो जाएगा? 7/2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6d। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 49। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको कट कर देंगे, 2 से ये 2 कटा और ये 2 3 6 कटा। ठीक है, 7 इधर लेके आ जाएंगे 7 को, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 49। तो क्या इक्वेशन बचा अपने पास? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लेंगे हम, दूसरा भी वैसे ही है। दूसरा क्या है? 17/2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a। ठीक है, सेम एक ही AP की बात हो रही है तो a सेम रहेगा, 2a प्लस
17 है तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 1 16 डी। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2 से कट कर देंगे, 2 1 जा 2 2 कट जाएगा और ये 2 8 जा 16। ठीक है, इक्वल टू है ये 289 के। तो 17 को जब इधर लेके आएंगे तो ये 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 से ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये अलग है, यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लीजिए, माइनस 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 ये कट गया, यहाँ पे आ गया माइनस का 5d, यहाँ पे आ गया माइनस का 10। d इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, d हम 2 यहाँ पुट करके a इज इक्वल टू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 3 2 6। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अभी क्या होता है, n टर्म्स का सम क्या होता है, n/2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a, यानी कि 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि d क्या है 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, कैसे 2 बाहर लेके इसको कट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, तो n इंटू 1 प्लस n माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया। ठीक है, क्या बचा n इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपको क्या मिली कि अगर 7 टर्म्स का नंबर ऑफ टर्म्स जो है उसका सम अगर नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर है तो n इज इक्वल टू सम ऑफ n नंबर्स जो होगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, 7 टर्म्स का स्क्वायर 49 हो रहा है, यानी ये स्क्वायर है, और 17 का स्क्वायर 289 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर सम उसके नंबर ऑफ टर्म्स का स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी बन जाता है, n सम ऑफ n नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये क्वेश्चन आए तो सीधा आप उसको n स्क्वायर ये आंसर आपको लगा देना है। ठीक है, ये कब होगा, ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। आप सबको पता है कि एमयू 11th और डिप्लोमा एंट्रेंस का टेस्ट कितना मुश्किल होता है। ठीक है, हजारों हजार लड़के बैठते हैं उसमें, और बहुत ही कुछ चंद 100 सीटें हैं, 2200-2300 सीटें हैं 11th की, और 3 या 400 सीटें हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके क्वालिफाई करने का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0.07% ऐसा मैंने देखा है, सुना है। ठीक है, 0.07% होता है वहाँ पे आपके क्वालिफाई करने का चांस। यानी कि कैसे निकालते हैं, ये नंबर ऑफ अप्लाइड एस्पायरेंट्स, यानी कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाई कितने सीट हैं। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.07% आता है। तो आप सोच लीजिए कि 1 भी नहीं है, यानी 0.07 कितना कम होता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। When the sum of the first 10 terms of an AP is 4 times the sum of the first term, then the ratio of the first term to the common difference, first term यानी A और D का आपको रेशियो निकालना है, A by D निकालना है। ठीक है, ये आप पहले ही लिख लेंगे। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है लास्ट टाइम पे, जब आप थक जाएंगे क्वेश्चन करके, जब लास्ट में फिर आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे कि क्या करना है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं बोलता हूँ, जहाँ पे भी ये अनुपात यानी अनुपात बोलते हैं हिंदी में और रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आप पहले ही ये लिख लो कहीं पे साइड में कि किसके किसके बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गए, कॉमन डिफरेंस पहले लिख दिया यानी D/A अगर लिख दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, 1:2 2:1, बस आगे पीछे का फर्क है। तो ये लाइन बिल्कुल आपको द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ ये याद रखना है कि क्या है। तो याद रखने की जरूरत नहीं, साइड में लिख देना है क्या पूछ रहे हैं, तो ऊपर क्या रहेगा नीचे क्या रहेगा, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस, यानी A/D चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म टू द कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, A/D चाहिए। अभी क्या कंडीशन क्या है आपके पास, व्हेन द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म का क्या हो जाएगा, फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम होता है यानी n/2 कितना है, n कितना 10 हो गया, तो 10/2 5 हो गया। ठीक है, होल मल्टीप्लाई बाई 2a। ठीक है, 2a आपको a और d का तो कॉमन डिफरेंस निकालना ही है, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो 2a यहाँ पे आ गया प्लस n-1 यानी 10-1 9d। ठीक है, ये आपका पहला एक्सप्रेशन बन गया। दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सम ऑफ द 5 टर्म्स, 5 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, 5/2 होल मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस 5 टर्म है तो 4d। ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 4 2 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स आ गए आपके। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स का आपस में क्या रिलेशन है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ AP इज 4 टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो ये जो 5 टर्म्स का जो सम है ये क्या है, 5 इंटू A
प्लस 2d, ये 5 टर्म्स का सम है, और 10 टर्म्स का जो सम है वो है 5 इंटू 2a प्लस 9d। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है अभी। ठीक है, बराबर कैसे हो सकते हैं? ये 10 टर्म्स का सम है, ये 5 टर्म्स का सम है, तो बराबर कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। तो ये बराबर नहीं, तो क्या है? ये इनका क्या रिलेशन है? 4 टाइम्स है। ये वाला जो है 5 टर्म्स का जो सम है वो 10 टर्म्स का जो सम है वो 5 टर्म के सम से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये जो है इससे 4 गुना ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 8 जो है वो 2 से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, 2 से, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 बनेगा। तो 8 जो है वो 2 से 4 गुना ज्यादा है। अगर मुझे यहाँ पे बराबर करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे देखना है, ये जो है 4 गुना ज्यादा है किससे? इससे। तो हम इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वल टू का साइन अपने को चाहिए, तभी तो आप a/d निकाल सकते हो, रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो अब ये बराबर हो गया। अब ये 5 4 20 हो जाएगा, ये 5 है, तो ये 5 से तो 5 वैसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2a माइनस 2a प्लस 9d। यहाँ पे क्या है? 4a प्लस 8d। ठीक है, 4a प्लस 8d। यहाँ पे है 2a प्लस 9d। ठीक है, तो 9d इधर है तो 8d इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 4a यहाँ पे है तो 2a यहाँ पे है, तो इधर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, अब a को हम यहाँ ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अपने को निकालना है a/d निकालना है, रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस। तो a/d निकालना है, तो हम d को इधर लेंगे। ठीक है, तो d को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? a/d इधर हो जाएगा और इधर 1 बच जाएगा, और डिवाइड ये 2 इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो क्या रेशियो आया आपके? 1:2। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको करना होता है, नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो 2:1 हो जाता है। ठीक है, और आदमी उसमें उस टाइम बहुत जल्दी में रहता है टेस्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24, and the sum of 6th and 10th term is 44. The first 3 terms of AP are। ठीक है, the sum of 4th and 8th term, 4th term क्या हो जाएगा? 4th term और 8th term का sum क्या है? 24 है। तो 4th term क्या हो जाएगा? a प्लस n-1d, यानी कि 4th term है तो 3d। ठीक है, प्लस अब 8th term लिखेंगे हम तो a प्लस 7d। ठीक है, 8th term ये हो गया। इसका सम कितना बोल रहा है? 24 है। ठीक है, इसका सम 24 है। तो ये एक इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस a 2a हो जाएगा, और 7 और 3 10d इज इक्वल टू 24। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है 6th और 8th 10th, तो इसी तरह जल्दी जल्दी करेंगे। 6th हो जाएगा आपका a प्लस 5d प्लस 10th हो जाएगा a प्लस 9d इज इक्वल टू ये है 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस a 2a प्लस 9 और 5 14d इज इक्वल टू 44। ठीक है, इसके नीचे इसको लिख देंगे ऊपर वाले को, यहाँ से हमको a और d सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 24। अभी इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, इसमें यहाँ से 4d बचेगा, और यहाँ पे 24 और 20 44 हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू आपका 5 आ गया। ठीक है, 4 5 से 20, d आपका 5 आ गया, तो a भी आ सकता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से a निकाल देंगे हम, तो a कितना आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू 24 और माइनस का 50। ठीक है, 24 माइनस 50, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 24 और 50 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 26। ठीक है, 25 25 50 होता है, तो 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस का 13। ठीक है, माइनस का 13 और d आपका 5 है, तो इसमें माइनस 13 प्लस 5 करते जाइए, तो माइनस 13, उसके बाद प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 8, फिर इसमें प्लस 5 करेंगे तो माइनस का 3। ये आपका बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज 5/6 2/3 प्लस 1/2 प्लस डैश 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 मस्ट बी टेकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ सम ऑफ -121/2। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 121/2। ठीक है, और फर्स्ट टर्म क्या है? 5/6। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2/3 माइनस 5/6, 2/3 माइनस 5/6, 5/6 क्या आ जाएगा? ये 6 ले लेंगे यहाँ पे, 6 क्या हो जाएगा? 6 3 to the 6 2 to the 4 माइनस 5
ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस -1/6। ठीक है, ए क्या आ गया आपका 5/6, कॉमन डिफरेंस -1/6, सम ये है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, कौन से टर्म पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो -121/2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम कैसे निकालते हैं हम, n/2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2a। ए क्या है आपका 5/6, तो 2a क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/3 बचेगा। ठीक है, प्लस n-1 d, यानी कि माइनस का 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 से ये 2 नीचे नीचे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ n बचा, तो -121 इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 माइनस का n/6 माइनस माइनस प्लस का 1/6। ठीक है, इसको ले लेंगे 6 एलसीएम ले लेंगे, 3 टू 6 यानी 10 माइनस n प्लस 1, यानी कि 10 + 1 11 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, 11 - n/6 ये ब्रैकेट में है और बाहर है आपका n। ठीक है, और इक्वल टू इधर है, तो क्या हो जाएगा, 6 यहाँ नीचे है तो 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 × 6 6 × 2 = 2 हासिल 1, 6 × 6 + 1 7। ठीक है, 726 माइनस का इक्वल टू n × 11 यानी 11n, 11n माइनस का n²। ठीक है, 11n माइनस n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर ले लेते हैं n² माइनस का 11n माइनस का 726 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 726 कैसे आया था, आपने मल्टीप्लाई किया था 121 में 6 से। ठीक है, 121 यानी 11 × 11 × 6, ये ऐसा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का जो सम होना चाहिए वो 11 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 726 होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो सम हो जाएगा, ठीक है, 11 × 11, यहाँ 6 को 3 × 2 कर सकते हैं हम। ठीक है, तो 11 और 3 15। ठीक है, 11 और 3 14। यहाँ पे क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, n² माइनस का, देखिए यहाँ 11 3 33 और माइनस करेंगे उसमें से 11 2 22, क्या आपको आंसर बचेगा 11। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 33n, ठीक है, प्लस का 22n इज इक्वल टू 726। ठीक है, तो यहाँ पे n - 33 आएगा और n + 22 आएगा। तो n + 22 का, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -22। लेकिन इस केस में n - 33 वाले केस में n = 33 आएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे कहीं पे 22 है नहीं, तो आप डायरेक्ट 33 का आंसर यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, कोशिश कीजिए इसमें अगर कोई शॉर्टकट मिले तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, पहले भी बता चुका हूँ आपको, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, नेक्स्ट मेरा वीडियो है, नेक्स्ट जिसको मैं क्वेश्चन इकट्ठा कर रहा हूँ वो है अलजेब्रा के ऊपर, यानी कि आपके तीन यूनिट्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों चैप्टर्स मिला के मैं क्वेश्चन इकट्ठे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी ही उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। क्वेश्चंस आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके आप मेरे ब्लॉगर साइट्स पे जाके देख सकते हैं क्वेश्चंस जो मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। ठीक है, उसका वीडियो फिर मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है। ठीक है, मेरा जूम क्लास भी चलता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जूम क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।